आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अख्तर जी मैम। मैम का सब्जेक्ट रहा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमें हर एक बच्चे की पढ़कर ही उसे हमें समझकर ही आगे उन्हें कैसे पढ़ाना है ये हम जान पाते हैं। आइए मिलते हैं मैम से। वेलकम टू द शो मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जमाल अख्तर हूँ और आई कॉल माई सेल्फ कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ये अलग बात है कि 35 साल से शिक्षा विभाग में हूँ, पढ़ा रही हूँ बहुत, चाहे वो ग्रेजुएशन के बच्चे हों या पोस्ट ग्रेजुएशन के हों। काफ़ी बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बच्चों के बारे में बात करें। मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों की, जो एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि साइकोलॉजी समझें, यानी हम उनके बारे में समझें, उनकी क्या समस्याएं हैं वो। क्योंकि जो एरा अभी चल रही है, हम लोग ये मानते हैं कि ये जो पूरी सेंचुरी है ये बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस की सेंचुरी है। सारे लोग जो हैं हम लोग खुद पहले से ज़्यादा स्ट्रेस में, और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल रह रहे हैं। बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज तकरीबन टूट रही हैं। इसको बहुत फील करती हूँ कि हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए। अब वो वाला युग नहीं रह गया है जो हम लोगों के बचपन में था, आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, जिसमें ये कहा जाता था कि सेव द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ऑथोरिटेरियन टाइप की जो है अप्रोचेस वो बदल गई। अब ये हम मानते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनको समझना चाहिए। हमें अपने बच्चों को एज ए फ्रेंड्स ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि घर में 2 या 3 लोग हैं, कभी एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। पेरेंट्स उनके दोस्त भी हैं, उनके साथी भी हैं, उनके गार्जियन भी हैं। बहुत से रोल्स पेरेंट्स को आजकल निभाने पड़ रहे हैं, और अब हम अपने बच्चों को इन सारी परेशानियों से कैसे बचा सकते हैं, हमें उन्हें समझना है। सारे बच्चे एक से नहीं होते हैं। आप देखिए कि हम लोग बचपन से एक सुनते थे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे सारे बच्चे जो हैं उनका इंटेलेक्चुअल एक सा नहीं होता है, उनकी एबिलिटीज एक सी नहीं होती हैं, उनकी टैलेंट एक सा नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि ऊपर वाले ने हर बच्चे को एक अलग टैलेंट, एक अलग बुद्धि दी है। अब जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर ही बन जाए, हमारा बच्चा जो है वो इंजीनियर ही बन जाए। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पेंटर बने, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बने, वो बिजनेस में बहुत अच्छा करे। तो हमें बच्चे में किसी भी तरीके से फेलियर नहीं इंड्यूस करना है। हम पेरेंट्स, टीचर्स अनजाने तौर पे हम फेलियर्स इंड्यूस करते हैं, ये कह के अमुक बच्चा जो वो तो डफर है। अब हमें नहीं पता कि एक बच्चे के कोमल मन के ऊपर इस शब्द का क्या असर होता है। हमने सिंपली कह दिया कि वो बच्चा जो है वो तो कुछ समझता ही नहीं, इडियट है। फिर वही वाली बात आती है कि हमारे इस इडियट कह देने से एक 6 साल का, 8 साल या 10 साल के बच्चे के ऊपर कितना कुप्रभाव होता है। और अगर हमारा बच्चा जो है वो जीनियस नहीं है तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में देखिए तो हम 80% लोग सामान्य होते हैं, 10% ज्यादा और 10% कम। तो और इन 10% जिनको हम कम कह रहे हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो लर्नर हो, थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, थोड़ा सा उतने अच्छे से डिसलेक्सिया हो सकता है। लेकिन आपको मैं ये स्टडीज के द्वारा बता रही हूँ कि जिन बच्चों को हम सोच रहे हैं कि ये थोड़े से हमसे स्लो हैं, उन बच्चों में भी क्रिएटिविटी बहुत हो सकती है। दे मे बी वेरी गुड पेंटर। वो बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो शायद और बच्चे नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हमें जरूरत क्या है कि हम उन बच्चों को समझें, उनको और उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें। इतना ज्यादा इस बात से असर पड़ता है कि अगर हमें, आपने भी शायद वो सुना होगा या वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा जो एक जापानीज ने किया था कि किस तरीके से वो एक दो वो लेते हैं जार, जिसमें एक जार में वो पानी रखते हैं, दोनों जार्स में, और फिर उसके बाद उसके क्रिस्टल बनते हैं। एक जार में जो पानी है उसको वो ये कहते रहते हैं कि उसको एब्यूज करते रहते हैं, उसको नेगेटिव भाषा करते हैं, और एक की वो बड़ाई करते रहते हैं। और फिर उन्होंने देखा था कि जो जार है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं
वो बहुत सुंदर क्रिस्टल बने हैं जिसमें हमने उस जार वाले पानी की हमने प्रशंसा की है। और जिस जार में हमने उनको अब्यूज किया है, उनको बुरी बातें कहते हैं, वो बहुत, उसका पानी जो है उसके बिल्कुल क्रिस्टल्स बहुत ही बुरी शेप में बनते हैं, दे आर नॉट ब्यूटिफुल। ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया था कि जब हमारे ह्यूमन माइंड जो है उस पर इस बात का कितना ज्यादा असर पड़ता है कि अगर हम बच्चे को अच्छी बातें कहते हैं, हम उसको पॉजिटिव स्ट्रोक्स देते हैं, बच्चे हमारे जो हैं वो बहुत कोमल होते हैं, उनके हर चीज की हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम उनको कहीं पर हमें उनको किसी चीज के लिए टोकना भी है तो उसमें भी हमें उनको क्रिटिसाइज ना करके उनको हमको पॉजिटिव स्ट्रोक्स देके उनको बताना है कि आपने अच्छा तो किया है पर आप इससे अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है जिससे हमारे बच्चे जो है वो इनकरेज होते रहे। जैसे अभी आपने ये कहा कि पेरेंट्स को या टीचर्स को बच्चों से स्ट्रिक्ट नहीं चलना चाहिए या डांटना नहीं चाहिए, लेकिन पहले पहले के जमाने में तो स्टिक चलती थी, हमें याद है। तो तब तो हम मार भी खाते थे, और यानी बड़े हमको घर में भी कोई वो नहीं था उससे कि पेरेंट्स को हमने बताया कि मैम से मार पड़ी या सर से मार पड़ी। लेकिन जब आज बच्चों को अगर हम डांट भी देते हैं तो वो पेरेंट्स बाकायदा कॉल करते हैं मैम को कि आज हमारे बच्चे को डांट पड़ी। तो क्या कैसे डील किया जाए कि डांटना इतना वो हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी टीचर्स ऐसे तो नहीं डांटेगी, जरूर कुछ बात हुई होगी तभी डांटेगी। तो तब टीचर क्या करे? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल सवाल किया। लेकिन देखिए, चेंज होता है सोसाइटी में। पहले हम ये मानते हैं कि बहुत भाई 6, 7, 8, 10 भाई बहन कजिन साथ रह रहे हैं, वो उनके बीच में आए, उन्होंने अपनी परेशानी बताई और विद इन 10 मिनट्स जो है वो सारे आपस में खेलने लगते थे और वो भूल जाते थे। अब क्योंकि हम एक घर में 1 या 2 बच्चे हैं तो बच्चे उसी बात के ऊपर ज्यादा सोचते रहते हैं। लोनलीनेस बच्चों में बहुत बढ़ गई है, इसलिए हर चीज को वो अब ज्यादा, समझ लीजिए, उनके ऊपर ज्यादा असर होता है। ज्यादा बच्चे हमारे सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं और ये चेंज हुआ है, ये जो जॉइंट फैमिलीज, और अब हम एक न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। आपको भी अगर हम सारे लोग अपने बचपन में याद करें तो पहले कभी अगर कोई पिट गया तो कोई खास बात नहीं होती थी। अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी टीचर जो हैं वो बिना वजह के नहीं डांटेंगे बच्चे को। हमने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लिए हैं कि जो बच्चे के ऊपर बुरा असर कर सकते हैं, जो उसका हम कहते हैं कि जो चाइल्ड साइके होता है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। पेरेंट्स को जरूर, अगर कोई छोटी छोटी बात पे अगर टीचर ने बच्चे को डांटा है तो वो थोड़ा सा बच्चे को भी समझाएं कि बेटा शी इज योर टीचर, आपको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको किसी बात के ऊपर, माँ, आपकी पेरेंट्स भी तो कभी गुस्से में डांट लेते हैं, उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। भी आपने बताया तो मुझे ये चीज समझ में आई है कि हर एक बच्चे की साइकोलॉजी अलग है हर एज ग्रुप में, और टीचर्स को हर एक बच्चे के हिसाब से, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हर एक के ऊपर ध्यान देना ही होता है, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के ही उनको वो काम करना पड़ता है। अब आप हमारे टीचर्स को और क्या बेस्ट एडवाइस देंगी? देखिए, पहली क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा, दे आर ऑलरेडी फ्लडेड विद नॉलेज। जैसे हम मोबाइल उठाते हैं तो उनके पास हर एक चीज है। देखिए, मेरा 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये अलग बात है कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि मेरे लिए इतना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही समझें जैसे हम अपने घर के बच्चों को समझते हैं, तो शायद हमारी ये जो इमोशंस हैं, ये सिंसियरिटी जो है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है। फिर वो भी हमारी बहुत सी चीज़ों को, जब उनको ये पता चलता है कि हम उनके लिए उतने ही सिंसियर हैं जैसे उनके पेरेंट्स हैं। मैम, जब हमारा न्यू क्लास स्टार्ट होता है तब हमारे लिए टीचर न्यू होती है, लेकिन जब सेशन खत्म होता है तो हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं, इवन हम टीचर्स भी इमोशनल हो जाते हैं, हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। तो ये शुरू से आखिरी तक का हर क्लास का सफर बड़ा ही यादगार रहता है। बिल्कुल, आप सही कह रही। मैं तो बता रही हूँ कि
टीचिंग एक्सपीरियंस एक ऐसा होता है कि जिसमें जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, Grow आपके कर सब प्रोफेशन है कि जिसमें हमें वैसी खुशी होती है कि हमारे बच्चे अगर आगे जी, बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और मैं टीचर्स से कहती हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके अपने बच्चे हैं। और ये मैं आइडियलिज्म के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, इतने एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ कि अगर हम बच्चों को लेकर खुद अच्छा उनके साथ हमारी पॉजिटिव स्ट्रोक्स रहते हैं, उनको ये अंदाजा हो जाता है कि हम उनके साथ सिंसियर हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर। देखिए सबसे चीज मुश्किल होती है स्वीकार करना। हमें अब जैसे हर अपने घर बच्चे में को बहुत से लोग होते हैं, सब हमारी पसंद के नहीं होते, फिर भी हम उनको जैसे वैसी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते करते हैं। हैं। तो अगर ये एक्सेप्टेंस हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डेवलप कर लेते हैं तो कुछ दिन बाद, चंद महीने जरूर परेशानी होगी, नए बच्चे जो होंगे वो तंग करेंगे, वो ऐसे होंगे, फिर वो भी उसी तरीके से हमारे साथ हिल मिल जाते हैं जैसे कि हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती बॉन्डिंग है होती है, जी जी। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, इसलिए अपने प्रोफेशन के ऊपर भी बहुत प्राउड महसूस करिए। हर व्यक्ति जो है उसको शिक्षक बनने का अवसर नहीं मिलता है। वी नहीं आर मिलता जस्ट लकी कि हमको ये समझ लीजिए ये एक ब्लेसिंग्स मिली है कि हमने ऐसा प्रोफेशन अपनाया है कि जिसमें हमको इज्जत भी मिलती है। गुरु होने जो है वो आसान नहीं होता है, जी जी बिल्कुल। और हमेशा जो है ये चीज आपको सूद की तरह से वसूल होती रहती है। फिर से मैं इसी बात के लिए टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों जैसे ट्रीट करें, और पेरेंट्स से भी मैं यही कहूंगी कि आप भी अपने जो आपके बच्चों के टीचर्स हैं उनको घर में बच्चों को बताएं कि वो आपके पेरेंट्स जैसे हैं। अब एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप टीचिंग में नहीं होती, ये आपका सब्जेक्ट नहीं होता, तो आप और ऐसा कौन सा प्रोफेशन में आप होती? देखिए मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैं आई एम ए बॉर्न टीचर। जब मैं हॉस्टल में थी, मैं आई थिंक आई शुड बी अराउंड 16-17, हम लोगों ने तो उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है। और हायर एजुकेशन में जाना है। उसकी शायद ये भी वजह है कि मैं ये भी कहती हूँ कि टीचिंग इज इन माय ब्लड। मेरे फादर जो थे वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मेरे बड़े भाई आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे, मेरी बड़ी बहन राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा टीचिंग अपने यहाँ देखी, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो इसमें आता टीचिंग था, में और टीचर शायद ही बनना था आपको। टीचर ही बनना था। कभी यानी आपने सोचा ही नहीं कि इसके अलावा कोई मैं कुछ और नहीं करूं? नहीं नहीं, और मैंने सोचा नहीं कि और टीचिंग के अलावा और किसी प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए। Thank you so much, ma'am. Okay. And happy धन्यवाद। Teachers Day to you. Happy Teachers Thank Day you to so all much of for your you. advice. Thank you.